लियारी के इलाके बगदादी में 5 मंजिला रिहायशी इमारत जमीन बोस हो गई। 10 अफराद जाँ बहक, लाशें निकाली जा रही हैं। 11 से ज्यादा जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। 40 से ज्यादा अफराद के मलबे में फंसे होने का खदशा है। गिरने वाली इमारत से मुत्तसिल 2 मंजिला इमारत को भी नुकसान पहुंचा है, जबकि हैवी मशीनरी के जरिए मलबा हटाने का काम जारी है। पुलिस और रेंजर्स की टीमें भी मौके पर मौजूद हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे जाहिद गफ्फार से। जी जाहिद, बताइएगा इमदादी कार्रवाइयों की क्या सूरत हाल है इस वक्त? देखिए, इमदादी कार्रवाइयाँ बहुत तेज़ी से जारी हैं और 3 शावल जो कि जदीद मशीनें हैं, उनसे मलबा हटाने का काम जारी है। इसके साथ साथ जो है एक और मशीन भी है जिसके साथ जो है वो जितना भी मलबा है उसको साइड पे किया जा रहा है। मलबा बहुत ज़्यादा था क्योंकि 5 मंजिला बिल्डिंग थी और उसका जब वो गिरी है तो उसके बाद उसका मलबा भी चारों तरफ जमा था, तो आधा जो मलबा है तकरीबन वो साइड पे कर दिया गया है। लेकिन जो 3 फ्लोर का मलबा है वो अभी भी उस जाए वक़्त पर मौजूद है और इमदादी कार्रवाइयाँ बहुत देखभाल कर हो रही हैं क्योंकि उसमें अभी 40 से ज़ायद अफराद जो हैं वो दबे हुए होने का खदशा है। और रेस्क्यू 1122 के जो एहलकार हैं उनका यही कहना है कि जो लोग दबे हुए हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत एहतियात से मलबे को हटाया जाए ताकि कोई अगर अगर कोई जिंदा भी है तो उसकी शिनाख्त हो जाए और वो उसकी लोकेशन पता चल जाए तो उसको आराम से निकाला जाए। और एक लोकेटर बरकी आलात हैं जिसके ज़रिए मालूमात की जा रही है कि निशानदेही की जा रही है कि कौन से लोग जो यहाँ पे फंसे हुए हैं, जिसके ज़रिए अभी 3 जो लाशें हैं वो मलबे से निकाली गई हैं लोकेटर मशीन के ज़रिए। और इस वक्त जो है पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी चाहे वक़्त पर मौजूद है। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं और अभी SSP ने भी यहाँ गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और आज सुबह से ही जो है मेयर कराची ने भी यहाँ दौरा किया और वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने भी चाहे वक़्त का दौरा किया और उन्होंने कहा कि जो जिम्मेदारान हैं इस सानिया के उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अच्छा जाहिद, ये बताएगा कि अब तक कितनी लाशों को निकाल लिया गया है और कितने अभी तक पता चला है कि कितने जिंदा हैं इस मलबे के नीचे, कितनों को निकाला जा चुका है और कितने निकाले जा सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि अभी सिर्फ 3 फ्लोर का मलबा है और लेकिन वो 1 फ्लोर जितनी उसकी हाइट है, तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई इसमें ज़िंदा बचेगा। लेकिन जिसको अल्लाह रखे उसको कौन सके। तो वही मिसाल है कि लोगों को अभी भी यकीन है, जो उनके अहले खाना हैं जो बाहर बैठे हुए अपने प्यारों का इंतज़ार कर रहे हैं और वो यही चाहते हैं कि जो हमारे प्यारे दबे हुए हैं वो ज़िंदा वापस लौटें। लेकिन जो रेस्क्यू 1122 के जो एहलकार हैं उनके ज़राए का ये कहना है कि लग नहीं रहा कि अब कोई यहाँ इस मलबे से ज़िंदा बचा है। तो जाहिद बताइएगा, इमदादी जो ऑपरेशन है वो कितनी तेजी से इस वक्त चल रहा है और इमदादी कारकुनान का क्या बताना है, कब तक ये ऑपरेशन मुकम्मल हो जाएगा? देखिए, जब हमारी उनसे गुफ्तगू हुई, रेस्क्यू जो इमदादी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा इसमें 24 घंटे भी लग सकते हैं क्योंकि अभी जो अफराद फंसे हुए हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। उसको मद्देनज़र रखते हुए बहुत एहतियात से ये काम कर रहे हैं। हालांकि 3 से 4 मशीनरियाँ काम कर रही हैं। जब हम यहाँ आए थे जाए वक़्त पर तो उस वक्त बहुत तेज़ी से काम जारी था। लेकिन इनके पास एक मशीन है लाइव लोकेटर, जिसकी वजह से जिसके ज़रिए निशानदेही की जा रही है कि किस तरफ जो है लोग फंसे हुए हैं। तो उस जगह पर काम स्लो होता है, वो मशीनें रुक जाती है, इमदादी काम रुक जाता है, फिर उसमें से उस जगह से लाश को निकाला जाता है, फिर उसके बाद काम तेज हो जाता है। तो अभी भी जो बैक साइड है, क्योंकि 2 हिस्सों के अंदर ये बिल्डिंग थी, एक हिस्सा उसका खड़ा हुआ है, लेकिन जो दूसरी साइड जो डिमोलिश हुई है, जो मुनहदम हुई है, वहाँ पर जो कार्रवाई की जा रही है उसके बैक साइड पर, वहाँ पर बहुत एहतियात से काम किया जा रहा है। अच्छा, ये भी बताएगा कि इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला तो जारी है, मुश्किलात भी पेश आ रही होंगी इन कार्रवाइयों में, तो बताएगा कि लाइट वगैरह मौजूद है क्योंकि अंधेरा हो चुका है? हाँ, लाइट का इंतज़ाम किया गया। जो ज़िला इंतज़ामिया है वो भी हरकत में आई हुई है। इसके साथ साथ सिंध गवर्नमेंट के जो लोग हैं और पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान हैं वो भी हमने देखे यहाँ पर जो इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। लाइट गई थी क्योंकि आपको पता है लियारी के अंदर जो बिजली की लोड शेडिंग होती है, तो अब जहाँ लाइटें नहीं थी वहाँ भी लाइटें अब जला दी गई हैं कि इलेक्ट्रिक का अमला भी ऑन बोर्ड है और जितने भी जो मुतल्लिका इदारे हैं जो इमदादी कार्रवाइयों में अपना हाथ बटाते हैं, तो वो सब यहाँ ऑन बोर्ड हैं, उनसे मदद ली जा रही है। और इसके अलावा बहुत बड़ी तादाद में जो इलाका मकीन है वो एक साइड पर खड़े हुए हैं क्योंकि उनको पुलिस ने और रेंजर्स ने एक
जगह पे रोका हुआ है, वहाँ से वो आगे नहीं जा सकते। तो रेंजर्स और पुलिस की जो नफरी है उन्होंने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया हुआ है और ताकि वजह यही है कि कोई इमदादी कार्रवाइयों में खलल ना हो, क्योंकि अभी कुछ देर पहले जो है यहाँ पर जो उनके अहल खाना है जो लोग दबे हुए हैं तो उन्होंने कुछ शोर किया था कि काम तेज़ किया जाए, कुछ का कहना था कि काम आराम से किया जाए। तो जो लोग जो इमदादी कार्रवाइयाँ करने वाले अमला है वो भी तज़ब्ज़ब का शिकार है कि काम किसकी सुने, लेकिन उन्होंने जितने भी लोग हैं जो शोर कर रहे थे, जो एहतजाज कर रहे थे, उनको साइड पे किया और फिर वो अब काम जो है वो कभी तेज़ हो जाता है, कभी स्लो हो जाता है और कभी बहुत ही एहतियात से किया जाता है। ठीक है जाहिद, वो तो इमदादी ऑपरेशन जारी है जैसे कि आपने बताया कि इसमें अब काफ़ी वक्त भी लग सकता है, 24 घंटे भी लग सकते हैं, लेकिन दूसरा एक और मामला ये भी है कि इस इमारत को पहले ही मखदूश करार दे दिया गया था और इतलात के मुताबिक 3 नोटिस भी इन्हें सर्व किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद इस इमारत को खाली क्यों ना किया गया? तहकीकात में अभी तक क्या बात सामने आई है? देखिए, अब जो लोग दबे हुए हैं, उनके जो अहल खाना बाहर बैठे हुए हैं, उनसे हमारी यही गुफ्तगू हुई कि जब आपको नोटिस मिले थे तो आप लोगों ने ये घर खाली क्यों नहीं किए? जब बिल्डिंग झुल रही थी और जब उसमें झटके आ रहे थे 2 से 3 दिन कबल, जैसे कि ज़राए बताते हैं, तो आप लोगों ने उस वक्त बिल्डिंग क्यों खाली नहीं की? तो उन्होंने कहा कि कुछ जिनको खदशा था, जिनको खतरात थे इस बिल्डिंग से, वो 10 से 15 फैमिलियाँ जो हैं वो मुंतकिल हो चुकी थी महफूज मुकाम पर। ये 4-5 से 6 जो ख़ानदान है इसमें रिहाइश पजीर थे और जो मुंतकिल हुई फैमिलियाँ थी उनके लोग अपना सामान लेने के लिए वापस आए थे, क्योंकि वो इमरजेंसी के तौर पर फ़ौरन जो है इन्होंने फ्लैट जो खाली कर दिए थे, वो अपना सामान लेने के लिए आए थे, लेकिन ज़िंदगी ने वफ़ा नहीं की और उसी वक्त ये अफसोसनाक सानिया रूनुमा हुआ और बिल्डिंग बिल्कुल ज़मीन बोस हो गई। तो वो उस वजह से जो हादसे का शिकार हुए। हमारी काफ़ी फैमिलियों से भी बात हुई, लोगों से बात हुई, तो काफ़ी जो है हिंदू बिरादरी के जो लोग हैं वो इस बिल्डिंग के अंदर रह गए थे, 4 से 5 फैमिलियाँ, तो वो लोग बाहर बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं और यही उनकी ख्वाहिश, उनकी जो है दुआ है अल्लाह से, वो जो दुआ कर रहे हैं कि वो हमारे जो प्यार हैं वो ज़िंदा वापस लौटें। सही, बहुत शुक्रिया जाहिद गफ़ार, आपने इस तमाम तर मामले पे तफसीलन अपडेट किया।